एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है, जहां छिपे आतंकियों की पिछले कई घंटों से तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना के जवान भी सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। वहां 2 दिन पहले हुई मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए थे और जिसके बाद जवानों ने आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक दी है। इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी भी हो रही है। अनंतनाग के इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिनमें एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है और वो पिछले साल जुलाई में लश्कर से जुड़ा था। आतंकियों की तलाश के लिए इजराइल से लिए गए हेरॉन ड्रोन की भी मदद इस वक्त ली जा रही है। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने वहां के जंगलों में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। वहां एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी शहीद हो गए, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने अनंतनाग की उस पहाड़ी में मौजूद जंगलों में आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। इस दौरान वहां इतनी फायरिंग हुई कि वो पूरा इलाका थर्रा गया। धमाकों की आवाज से ये पूरा एरिया इस वक्त गूंज रहा है दूर दूर तक। इस तलाशी अभियान के दौरान वहां सुबह से लेकर दिन ढलने तक लगातार गोलियों की आवाजें सुनाई दी और जब इससे भी बात नहीं बनी तो सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल में छिपे आतंकियों पर ड्रोन की मदद से हमला बोल दिया। वहां से आए एक वीडियो में कुछ ड्रोन पहाड़ी पर मौजूद उस जंगल के ऊपर मंडराते नजर आए, जिन्होंने वहां थोड़ी सी भी हलचल होने पर गोलियों की बौछार कर दी। जानकारी के मुताबिक इस दौरान आईईडी धमाके से जंगल में मौजूद आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया, जिसके बाद वहां से धुआं उड़ता दिखाई दिया। आशंका जताई गई कि इसी अड्डे से एक दिन पहले मिलिटेंटों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग की, जिसके बाद उसे तबाह करने का दावा किया गया। इस दौरान वहां से घंटों तक गोलियों की आवाजें आती रही। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले वहां हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ जवानों को भेजा गया था, लेकिन वो उस अड्डे तक पहुंचने में नाकाम रहे, जिसके बाद इस काम के लिए ड्रोन की मदद ली गई। इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों ने वहां चप्पे चप्पे की तलाशी ली ताकि जंगल में छिपा एक भी आतंकी वहां से भागने में कामयाब न हो पाए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन जारी है। सेना के जवान छिपे हुए आतंकियों की तलाश में इस वक्त जुटे हुए हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। वहीं पैरा कमांडो के दस्ते को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे कि इस इलाके में छिपे आतंकी भागने में कामयाब न हो सके। इस इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और यही वजह है कि जमीन से लेकर आसमान तक आतंकियों की घेरेबंदी कर दी गई है। सेना के जवानों ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। छिपे आतंकियों की तलाश करने के लिए आधुनिक उपकरणों की भी मदद ली जा रही है। बताया जा रहा है कि जो आतंकी छिपे हुए हैं उनमें से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान भी है और दावा किया जा रहा है कि ये पिछले साल जुलाई में लश्कर में शामिल हुआ था। इस इलाके में विदेशी आतंकियों के एक समूह के होने की भी बात सामने आ रही है। कहा जाता है कि इस समूह को स्थानीय लोगों का समर्थन मिला हुआ है, जिसकी वजह से इस इलाके में आसानी से नए आतंकियों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग भी देते हैं। उधर एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी और सेना के कर्नल और मेजर के घरों में मातम पसर गया। एक दिन पहले सुबह अनंतनाग के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ने ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें 3 बड़े अधिकारी शहीद हो गए थे। जिसके बाद पंजाब के मोहाली में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर में रिश्तेदारों का पहुंचना शुरू हो गया। कर्नल मनप्रीत सिंह की मां बिल्कुल बेसुध नजर आई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे को अगले महीने छुट्टी पर आना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी खबर उनके घर पहुंच गई। मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। सेना में मेजर रहे आशीष धुनैक की शहादत का पता चलते ही हरियाणा के पानीपत में उनके घर में भी माहौल गमगीन हो गया। एक दिन पहले शुरू हुए एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए थे और छिपे आतंकियों को ढूंढकर बाहर निकालने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक घेरेबंदी इस वक्त कर दी गई है। जंगल और पहाड़ पर कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां सेना और ड्रोन की नजर से वो बचा हुआ हो। सेना के अफसरों की शहादत के बाद इस ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है और इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी की मदद से जंगल और पहाड़ पर हर इलाके में सेना की नजर बनी हुई है। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने इजराइल से खरीदा था। कश्मीर में तैनात ड्रोन हेरॉन मार्क 2 सबसे आधुनिक ड्रोन है। ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है और ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ऑपरेशन अनंतनाग में ड्रोन सेना के लिए आंख की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इससे मिली जानकारी के आधार पर ही दुश्मनों के खिलाफ प्लानिंग और सैनिकों की मूवमेंट की जा रही है। इस वक्त जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए आधुनिक से आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के शहीद जवान रवि कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन पहले राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में वो शहीद हो गए थे, जिसके बाद रवि कुमार का पार्थिव शरीर किश्तवाड़ लाया गया और सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के लोगों ने बताया कि दिसंबर में उनकी शादी होनी थी, जिसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी।
इधर राजौरी और अनंतनाग की घटना के बाद लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोग कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए और आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध भी जाहिर किया। शोपियां में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। हाथों में मोमबत्तियां लेकर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और शहर में कैंडल मार्च किया। इस कैंडल मार्च में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी शामिल हुए। इन लोगों ने आतंकियों की कायराना हरकत का विरोध किया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। और जम्मू कश्मीर के राजौरी और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों के बाद वहां पाकिस्तान के खिलाफ लोग भड़क गए और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इस बीच जम्मू में बीजेपी के युवा मोर्चा और डोगरा फ्रंट ने जगह जगह प्रदर्शन किए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान वहां विरोध मार्च निकाला गया, जबकि कार्यकर्ता एक पुतले पर पाकिस्तान का झंडा लगाकर उसे जलाते भी दिखाई दिए, क्योंकि राजौरी और अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो आग बबूला हो गए। विश्वास है कि हमारे सैनिकों के पराक्रम अदम्य साहस पर कि एक भी आतंकवादी बच नहीं पाएगा। वहीं जम्मू से पाकिस्तान के खिलाफ हुए जोरदार प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले करते दिखे। इस बीच वहां जबरदस्त नारेबाजी हुई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आतंकी हमलों के खिलाफ सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग कर दी। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार साजिश रचने में जुटा हुआ है और इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। मुजफ्फराबाद से कोटली और नीलम घाटी से लेकर एलओसी तक ऐसे कई एक्टिव कैंप्स हैं जहां भारत के खिलाफ साजिश इस वक्त रची जा रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान की सेना के सभी लॉन्च पैड एलओसी के आसपास ही तैयार किए गए, जिससे कि मौका मिलने पर आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने में ज्यादा वक्त न लगे। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों का कैडर इस वक्त पेशावर से लेकर बहावलपुर और मुजफ्फराबाद तक अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है। पाकिस्तान की सेना की तरफ से उनको सभी तरह की मदद मिल रही है। घुसपैठ से पहले इन आतंकवादियों को मुजफ्फराबाद और कोटली पहुँचा दिया जाता है। इस पूरे इलाके में इन दिनों पाकिस्तान की सेना एक्टिव है और इनका पूरा फोकस भारत में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कराने पर है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों के कैंप के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शिफ्ट कर दिए, ताकि वहां से आतंकी आसानी से हिंदुस्तान में घुसपैठ कर कश्मीर समेत दूसरे राज्यों में दहशत फैला सकें। और सूत्रों के मुताबिक ये साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर रची गई, जिसका मकसद कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाना है। क्योंकि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों की सेना ने कमर तोड़ दी है, जिससे आईएसआई बुरी तरह चिढ़ गया। खुफिया सूत्रों का दावा है कि इसलिए उसने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में चल रहे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शिफ्ट करा दिए। खुफिया एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर टेरर कैंप मानसहेरा, मुजफ्फराबाद और कोटली में, जो बॉर्डर से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दावा यह भी है कि इन टेरर कैंपों में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं, जो हमले के लिए भारत में घुसने की फिराक में हैं। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को ड्रोन के जरिए खतरनाक हथियारों की सप्लाई की गई। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंकियों को हथियार भेजे गए। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ड्रोन से हथियारों की सप्लाई की गई। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों तक हथियार पहुंचाने के लिए सीमा पार से कई ड्रोन उड़ाए गए थे, जिन्होंने श्रीनगर के आसपास के इलाकों में करीब 300 छोटे हथियार गिराए। दावा किया गया कि आईएसआई की तरफ से टारगेट किलिंग के लिए इन आतंकियों को हथियार सप्लाई किया गया। खबर यह भी है कि आईएसआई ने आतंकी संगठनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ाने के लिए दबाव बनाया है, जिसके लिए उसने नए सिरे से आतंकियों को हथियारों की सप्लाई शुरू की। सूत्रों का दावा है कि सीमा पार से न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि जमीनी रास्तों से भी आतंकियों तक हथियारों को पहुंचाया जा रहा है।